तो अब बात कर रहे हैं एरर्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर्स। तो सबसे पहले ले रहे हैं एडिशन। सपोज वी आर हैविंग ए क्वांटिटी z विच इज़ गिवन बाय a प्लस b। दो क्वांटिटी हैं a और b, उनके एडिशन से तीसरी क्वांटिटी z जो है वो इस तरह से आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कोई आपने दो लेंथ को ऐड कर रहे हों, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो a को हमने लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है ना। तो अब अगर मैं z को लिखूं, z में एरर निकालना चाहता हूं, तो ये लिखा जाएगा z प्लस माइनस, z को लिखा प्लस माइनस डेल्टा z, दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। एरर के साथ a को भी लिख दिया, b को भी लिख दिया और z को भी लिख दिया। अब इसको लिखा हमने z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b, इसको आगे ले आए प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक। अब ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये तो z है, तो ये इससे कैंसिल हो गई। अब लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो z जो है, डेल्टा z क्या है, एरर इन z। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z इज, दैट इज डेल्टा z विच इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस डेल्टा z में राइट साइड में प्लस माइनस डेल्टा a है और प्लस माइनस डेल्टा b है। तो इसमें चार ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों के चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दूसरा ऑप्शन प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तीसरा ऑप्शन माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b और चौथा ऑप्शन माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। और मैंने लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z वो क्या होगा, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू अगर प्लस डेल्टा z ले रहे हैं तो मैक्सिमम ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, माइनस में भी ये वाली मैक्सिमम होगी। तो अगर हम लोग सिर्फ प्लस की बात करें तो डेल्टा z में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है। तो ये एडिशन के लिए है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, फिर उसमें एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको। सेकंड पार्ट ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कहाँ चेंज आएंगे, कहाँ कहाँ चेंज आएगा, देखो ध्यान से। z जो है वो a माइनस बी, फिर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a एज इट इज, और यहाँ पे आएगा माइनस b। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और फिर ये वाला इससे कैंसिल हो गया क्योंकि z इज इक्वल टू a माइनस बी है, और ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे माइनस प्लस लिखेंगे और फिर लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z इज, दैट इज डेल्टा z इज। इसमें भी ये चार पॉसिबिलिटी होंगी, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें भी यही आएगी। ठीक है, माइनस नहीं लिखना, ये वाली मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें ये आएगी। अब इन दोनों केसेस को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले को, समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो है 4 प्लस माइनस या 40 प्लस माइनस 1 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस है 20 प्लस माइनस 2 ओम, ऐसे ले लिया। तो
इन दोनों का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। तो मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम गलती किस में, R इक्विवेलेंट में क्या होगी, इसको वैसे सोचते हैं वो फॉर्मूले वाले हिसाब से नहीं। तो मेरे इन दोनों हाथों को देखना, R1 जो है वो ये है 40 प्लस जा सकता है, 40 माइनस जा सकता है, यानी 40 जो है 41 और 39। तो ये वैल्यू 39 से 41 के बीच में, 40 प्लस 1 40 माइनस 1, तो 39 और 41 के बीच में फ्लक्चुएट होगी। और ये दूसरा है 20 प्लस माइनस 2, 20 प्लस माइनस 2 यानी 22 और 18, तो ये 18 से 22 के बीच में फ्लक्चुएट होगी। तो ये दो वैल्यू हैं। तो मैक्सिमम कब, इनका एडिशन मैक्सिमम कब होगा, सोच के देखो मैक्सिमम कब होगा, यानी ये मैक्सिमम मेज़र हो 41 मेज़र हो, और ये भी मैक्सिमम मेज़र हो यानी 22 मेज़र हो। तो 22 और 41 कितना हुआ, 63, ठीक है ना। और अगर मिनिमम देखें तो ये मिनिमम और ये मिनिमम, अगर इस तरह से भी ऐड हो सकता है, या फिर ये इधर, ये पॉजिटिव वाली साइड, ये नेगेटिव वाली साइड, तो गैप ज़्यादा है, ठीक है ना। और इस तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम एरर, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखूं तो फॉर्मूले से R इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा मैं, 40 प्लस 20 60 प्लस माइनस 3 ओम, यानी 63 से लेकर 57 से लेकर 63 तक ही सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये 39 से 41 में फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये जो है 18 से 22 में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैक्सिमम जो है वो एडिशन में कितनी एरर जा सकती है कि ये भी इधर ऐड करे मैक्सिमम वाली साइड में, ये भी एरर मैक्सिमम वाली साइड में ऐड हो। तो 63 और ये मिनिमम 57। तो एडिशन में तो ये चीज़ होगी। अब सब्ट्रैक्शन को देखो, सब्ट्रैक्शन में मान लो दो टेम्परेचर हैं, दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये, एक ये, इसमें एक लिक्विड है, इसमें एक लिक्विड है। इसका टेम्परेचर है 27 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये है T1। और इसका टेम्परेचर है सपोज करो 18 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना 28 और मिनिमम कितना 26। तो ये 26 से लेकर 28 तक मेज़र करेगा, और ये जो है ये 20 और 16 से लेकर 20 तक इसमें कुछ भी रीडिंग आ सकती है। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, T1 माइनस T2, अगर वो कहता है टेम्परेचर चेंज, तो डिफरेंस में मैक्सिमम गलती क्या होगी, फिर हाथों की मूवमेंट से देखना। ये 27 है, +1 -1, तो 26 से 28 तक ये ऐसे, और ये वाला जो है 16 से लेकर 20 तक, तो 18 था, 20 और 16। तो इनका जो डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस यानी ये मेरे हाथों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा डिफरेंस कि ये तो पॉजिटिव साइड में जाए, ये नेगेटिव साइड में जाए। ये देखो, ये डिफरेंस मैक्सिमम है ना। अगर ये नेगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में आया तो ये डिफरेंस मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो ये तो जाए पॉजिटिव साइड में, ये तो मेज़र करे 28, इसने तो मेज़र किया 28, और सेकंड वाले ने मेज़र किया मिनिमम 16, ठीक है। तो ये 28 और ये 16, 28 और 16 का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 28 और 16 का डिफरेंस 2 और 3 1 12 आया ना, ठीक है। अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें, इसी फॉर्मूले से, तो टेम्परेचर में डेल्टा ए कितना है 1, और ये कितना है 1 यानी 3, ये भी 1 + 2 3 हो गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस में, तो 27 - 18 कर दो पहले, तो कितना आया 9,
प्लस माइनस 3। इसको तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, T1 माइनस T2। ये जो एरर वाला पार्ट है वो ऐड होगा। अब इसमें देखो, ये यहाँ से आपको समझ आ जाएगा 9 माइनस 3 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 प्लस 3 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ सकता है। मतलब एरर वाला पार्ट जो है वो इतनी आ सकती है, यानी 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं उसमें। यहाँ पे 20 कितना बोला था मैंने, 28 और ये 16, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 12 मैक्सिमम। और अगर ये यहाँ पे मेज़र करे यानी 26 पे मेज़र करे और ये वाला इधर मेज़र करे कितने पे 20 पे, ये 20 पे और ये 26 पे, तो डिफरेंस कितना आया 6। तो 6 से लेकर 12 तक बीच में कुछ भी आ सकता है, यही इससे पता लग रहा है। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। अब आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में मान लो z जो है वो z क्या है a इंटू बी। अब इनको एरर के साथ लिखें तो z को लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। अब z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी और इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर तो स्मॉल होती है ना क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट, तो ये तो हो गया बहुत छोटी क्वांटिटी, डेल्टा ए स्मॉल पार्ट, डेल्टा बी स्मॉल पार्ट, दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड दैट्स व्हाई कैन बी निग्लेक्टेड। अब रह गए ये 3, इसको लिख दिया हमने z, इसको लिखा z प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी और इधर लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z, z से z कैंसल। अब एक तरीका तो यह है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z निकालना है, तो वो डेल्टा z इज इक्वल टू a डेल्टा b और प्लस ये वही 4 ऑप्शन और मैक्सिमम वाला लेना है। अदरवाइज इसको मैं पूरे को अगर ऐसे z से डिवाइड कर दूं तो z यानी ए बी से डिवाइड कर दूं प्लस माइनस a डेल्टा b ओवर ए बी, इधर z और इधर ए बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी ओवर ए बी। तो इधर b से b कट गया, इधर a से a कट गया, तो क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। तो यही तो कहा था मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z इज दैट इज डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b और 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीज़न वाला अगर केस डिस्कस करें तो फोर्थ जो है वो भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो डिवीज़न में क्या क्या करेंगे, z इज इक्वल टू a अपॉन बी, यहाँ क्या आएगा a अपॉन बी और यहाँ क्या आएगा जब डिवाइड करोगे तो ये पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। चलो यहाँ से मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a ओवर b प्लस माइनस डेल्टा b, फिर मैंने इसको लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। अब मैंने लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a
यहाँ से b कॉमन ले लिया तो b की पावर -1 कॉमन आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b इट्स पावर -1 ये आएगा। ठीक है, एक काम और करो, यहाँ से a कॉमन ले लो, फ़ायदा क्या वो भी बता रहा हूँ। क्या फ़ायदा होगा इससे, ये a और ये b पावर -1 यानी a अपॉन b आ गया, और ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। डेल्टा b इज़ मच स्मॉलर देन b, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, यही था ना, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस nx। पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b। ठीक है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसमें जो इधर हमने ये लिखा, ये आ गया z, और ये चार क्वांटिटी, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, 1 का 1, इसका इससे प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। अब इसका इससे हो गया, इसका b इससे हो गया, अब इसका इससे माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, और अब इसका इससे प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b। अब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, और z से इधर डिवाइड कर दो, या तो या पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड करोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू, ये z से डिवाइड हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर वही चार ऑप्शन, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन फ्रैक्शनल एरर इन z इज डेल्टा z ओवर z, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे पावर्स की। तो अब पावर की बात कर रहे हैं, मान लो z जो है वो a रेज टू n है, तो इसको लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n। z को एरर के साथ लिखा, a को एरर के साथ लिखा। फर्दर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, a बाहर ले लो तो a की पावर n बाहर आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a इट्स पावर n। इसको हमने z लिख दिया, और ये बाइनोमियल लग गया 1 प्लस माइनस एक्स पावर n, तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल्टा a ओवर a। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस। अब पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस n डेल्टा a ओवर a, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू z से डिवाइड भी करेंगे इसको, तो डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू क्या आएगा, n डेल्टा a बाई a। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। ठीक है ना। अब इसी को ही हम लोग जनरल वे में लिख सकते हैं, इसको भी करना चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू, पावर फ्रंट में आ जाएगी, पावर फ्रंट में आ जाएगी, जैसे लॉग वाले में होता है ना, लेकिन लॉग में डिनोमिनेटर वाला माइनस में जाता है, इसमें गलतियाँ कभी माइनस में नहीं होती, ऐड ही होती हैं। तो ये डेल्टा c ओवर c, और इनटू 100% अगर कर दें तो ये सारा जो है वो परसेंटेज एरर में आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, इसको करना कैसे है।
तो बहुत आसान है। मान लो आपको उसने कहा कि एक क्यूब है और इस क्यूब की लेंथ जो है, लेंथ में साइड, क्यूब की साइड में परसेंटेज एरर 2% है। यानी जब इसकी लेंथ मेजर करते हैं, साइड मेजर करते हैं, तो 2% की गलती हो सकती है। और जब इसका मास अगर मेजर करते हैं तो 1% की गलती हो सकती है। तो बताओ वॉल्यूम में कितनी गलती होगी, वॉल्यूम में एरर कितनी होगी। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो है वो कितना है, एल क्यूब। तो वॉल्यूम एल क्यूब है, तो डेल्टा वी ओवर वी, कौन सा, फिफ्थ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू पावर फ्रंट में आ जाएगी डेल्टा एल बाई एल। अब अगर दोनों साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा ऐसे। अब साइड में मेजरमेंट, साइड की मेजरमेंट में एरर कितनी है, 2%। तो वॉल्यूम में कितना आएगा, 6%। वॉल्यूम में कितना आएगा, 6%। आप कहोगे सर मास का क्या रोल है, इसमें मास का कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसकी डेंसिटी में एरर कितनी आएगी, डेंसिटी मेजरमेंट में, तो डेंसिटी को रो से लिखते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम को लिख दिया हमने L3। तो डेंसिटी में क्या लिखा जाएगा, डेल्टा रो ओवर रो इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर M प्लस 3 डेल्टा L ओवर L। अब पूरी इक्वेशन को 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा रो ओवर रो इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा M बाई M इंटू 100%, मास में कितनी है 1%, और 3 इसमें लेंथ में कितनी 2%, तो 6 और 1 7%, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर वो कहता है कि एक बॉडी है m मास की v स्पीड से चल रही है, इसकी मास में परसेंटेज एरर है 2% और स्पीड में है 3%। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वर्बल कर लोगे। इसके मोमेंटम में परसेंटेज एरर बताओ और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर बताओ, 2 पार्ट हो गए। खुद ट्राई करना है तो कर लो पॉज देके, फिर उसका सोल्यूशन देख लेना। P इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा P ओवर P इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर M प्लस डेल्टा V ओवर V। पूरी इक्वेशन को 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मास में परसेंटेज एरर 2%, ये कितना 3%, आंसर इज 5%। तो स्टूडेंट कई बार क्या कहता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, 2 इंटू 3 6 आएगा, नहीं 5। काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। एरर मेजरमेंट में ही होती है, हाफ मत लेना। देखो डेल्टा k ओवर k इज इक्वल टू, अब डेल्टा हाफ लिखोगे, हाफ में कोई चेंज थोड़ी ना है, इसको नहीं लेना होता। कोई भी नंबर हो उसमें चेंज होगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा m बाई m प्लस पावर आगे आ गई डेल्टा v ओवर v। अब पूरी इक्वेशन को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा k ओवर k इंटू 100% कितना आ गया, मास में कितना है 2% प्लस 2 इंटू उसमें कितना है 3%, आंसर आ गया 8%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, एक और देख लो। एक क्वांटिटी है z, a पावर 3, b पावर हाफ, c पावर 2। अगर मैं a में कह दूं, a में परसेंटेज है 1, b में परसेंटेज एरर है 2 और c में परसेंटेज एरर है 3%, तो z में बताओ। कोई नोटबुक मत लेना, सिर्फ आप देखो और बताओ। पोज देके आप कैलकुलेट कर लें, फिर आंसर मैच कर लें।
अब कैसे करूँगा, डेल्टा जेड ओवर जेड, ये पावर फ्रंट में आ गई, पावर फ्रंट में आ गई, और जो है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो एडिशन में बदल गया। तो 3 आगे आ गया, 3 इंटू 1 3% ये हो गया, हाफ इंटू 2 1% ये हो गया, और 2 आगे आ गया, 3 इंटू 2 6 ये आ गया। तो 6% ये और 1% ये, 6 और 1 7, 7 और 3 10%। तो जेड में परसेंटेज एरर कितनी आएगी, 10%। इतना ही आया ना आपका, गलत तो नहीं किया? हाँ, तो ये तरीका है।